आप लोग चुनाव कर लीजिए, 2 लोगों का, पत्रकारों में खुद चुनाव करिएगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो ये हो जाएगा कि गुरुजी के ने अपने सेट कर ले पैसा दे के, तुम उन्हें बहुत विचित्र हो, हम तुम्हारी कला जाना ही ढंग से। आप लोग सुनाओ जब तक माइक में, और हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने जो है अपना पैसा दे करके सेट करके बुलाया है। पहले ये घोषणा करिए कि ये हमारी न्यूज दिखाएंगे। आज के बाद अब हमको अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे। अगर हम रियल बोल बता देंगे तो अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे, बोलो। हाँ है ना भाई, अगर नहीं तो काय को बताएं, अपनी बढ़िया गली में बैठो, सीताराम जपो, तुम जैसो सबको नंबर आओ, तुम आओ आए, तुम कौन स्पेशल, बोलो। अगर तुम मानते हो तो तुमको जो है ये कहना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, आंखों से हमने देखा है, दर्शक इसका निर्णय करें। हम ये भी नहीं कहते कि तुम प्रमाण पत्र दो, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, न तुम हमें प्रमाण पत्र दे सकते हो, क्योंकि हमें गुरुजी पहले ही दिए हैं। श्री बालाजी सरकार की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। भैया कहाँ गए हो तुम? काशी बनारस से गुरुजी। क्या नाम? विवेक सिंह। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ है। आपका दर्शन करने आया गुरुजी, आपने बुलाया, आ गया। हम बनारस भी गए थे जी, मैं आपकी कथा 7 दिन गया था गुरुजी, वहां सुना था। माइक से नहीं बोलना है। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। अगर किसी को अपनी बात माइक से नहीं बोलनी है तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी समस्या का समाधान देना है, माइक बिल्कुल बंद करवा सकते हैं। क्योंकि हमें ना तो प्रदर्शन करना, ना हमको प्रमाण पत्र। बोलो क्या बात है, हम अपना भी कर लें। तुम पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक लो पहले, तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ, हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के। ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, और तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं। कितने नंबर तक हैं? पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया? कैमरे में लिया? न्यूज वालों होते हैं, घर चलो जा, नजदीक चलो जा उन लोगों को, जा मारो इनके मुंह पे। जो कहते भगवान नहीं होते और दरबार नहीं होता, मारो इनके मुंह पे। और इस आदमी को ले जाओ एक कोने में, लगो इसमें मार। ये हमसे मिला तो नहीं है, इसने किसी को बताया तो नहीं है। बताओ, 6 नंबर तक प्रश्न है। पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा। पहले नंबर पर इसने जो प्रश्न लिखा होगा, बालाजी की कृपा का लिखा होगा। फिर बहन के बारे में लिखा होगा। सब कैमरा वाले, अब आप जाइए जरा, इन लोगों से पहले निपटिए। तुम्हारा पर्चा रखा है हमारे पास। हाँ। मैंने ये किसी को नहीं बताया था। विवेक सिंह, विवेक सिंह, काशी बनारस। जी जी, बिल्कुल, जो भी दिक्कत है गुरुदेव भगवान वही बताए हैं। अभी नहीं हो पाया तो गुरुजी के पास जाएंगे तब ना। जी बिल्कुल, हम तो गुरुदेव भगवान को बहुत दिनों से मानते हैं। आप इसके पहले कभी मिले हो? हमसे तो नहीं मिले। ये पर्चा तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुजी। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहा? किसी को नहीं। झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। पक्का? जी। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले। हाँ, देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हाँ, हम सनातनी हैं, हम बालाजी के हैं और गुरु जी के हैं।
यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है, तो एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे। अपने हाथी चले बाजार, हाँ, हम तभी मानेंगे कल आ जाए कोई, किसी को अगर दिक्कत हो तो कल आ जाए। कल हम अपने गुरुजी से प्रार्थना कर लेंगे। और उनको बुला रहे हैं जिन्होंने हमको चुनौती दी थी, उनकी ठाठ बोल बेटे, क्यों बुलाना नहीं चाहते तुम उन लोगों को? कौन कौन बुलाना चाह रहा है? अच्छा, हमारे साथ महाराष्ट्र नागपुर कौन कौन चलेगा? पक्का? हाँ बोलो। व्हाइट स्पॉट है ना, व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट स्पॉट। हमने ऐसा लिखा, एक पर्चा लाए हैं 6 प्रश्न लिख करके, जेब में डला हुआ है, आगे वाली जेब में डाला। स्थायी कार आप चाहते हैं, रुकावट बनी, कर्ज से हैरान, बालाजी की कृपा होगी। बालाजी का प्रश्न इन्होंने पहला लिखा है, बहन का द्वितीय विवाह मंगल होगा, एक बहन को सफेद दाग है जो ठीक होंगे, आशीर्वाद। बाकी प्रश्नों के उत्तर धाम के दरबार में भी प्राप्त हो जाएंगे, आशीर्वाद है। 24 में योग बन रहा है। जीवन भर हम तुम्हारे साथ हैं और तुम चिंता मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते, ना तो हम ईश्वर हैं ना हम भगवान हैं, हम तो बालाजी से प्रार्थना करते जिन्होंने ये लिखवाया है। और ये पर्चा नहीं कटेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। लो चलो, एक मंत्र लिख दिया है, पांव पढ़ लो, तुम पांव पढ़ लो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, पांव पढ़ लो, तुमको छूट है, बस 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 बस, लो लो खुशी रहा। तो चलो, अब जो है एक माता जी जिनकी बच्ची चल नहीं पाती, हाँ, अब इस बच्चे को मार लगाओ और पूछो, क्यों सनातनियों मजा आ रहा कि नहीं? तो क्या कोई पादरी टिक पाएगा? बोलो बोलो बोलो। अब बताओ, सनातन का झंडा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? बताओ, भारत के संतों का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? बोलो सीताराम। बस बस, रोते नहीं, रोते नहीं माता, भगवान की दया है कि आपको बुला लिया उन्होंने, बस रोते नहीं। एक मिनट, एक मिनट, कहां से आप आई हैं? रायपुर? पहले माइक लो, पहले नंबर तो माइक लो। गुड़ियारी से आई हूँ मैं, रायपुर से। पहली बार आई हैं? हाँ पहली बार आई हूँ। मेरे पति को क्यों उठा लिया भगवान ने? हाँ। इतने बड़े गुड़ियारी, हनुमान जी के भक्त थे, वो सब देवी देवताओं के भक्त थे। बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी हो? पूछो आप, पूछो पूछो। मेरी बेटी ऐसी है 15 साल की, हमने कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, लेकिन इनको उठा लिया तो कैसे शिकायत नहीं करूँ मैं भगवान से? मैं कितना पूजा पाठ सब करती, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा नर्क क्यों किया भगवान? चलो रो मत, चलो चलो आप रो मत, बहुत गंभीर हो जाओ आप, रो। नितिन जी एक तरफ हो जाइए तुम। हमको भगवान ने बेटा नहीं दिया, हमने कभी शिकायत नहीं की, ऐसी बेटी दिया तो भी शिकायत नहीं की है, बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, लेकिन क्यों ऐसा तुम भी किया? थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे हो जाओ। को भी आशीर्वाद दीजिए। पढ़िए, मेरी बेटी हम उनको बुला लेते हैं, पहले पर्चा पढ़िए। चल नहीं पाती बच्ची, दिक्कत है, नसें टेढ़ी हैं, जन्मजात दिक्कत, इसको जन्मजात समस्या। जो आप पति के विषय को पूछने आए हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? पढ़ो। पति की मृत्यु श्वास रुकने के कारण हुई है, उनको कोविड हुआ था। कोई भी तंत्र बाधा नहीं है, न इन चक्करों में आप पढ़ो, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्यों है किरण
देखो इस पर किसी का बस नहीं है, हम जो बताने वाले हैं हमें भी एक दिन जाना है। हम जो दूसरों का बता रहे हैं हमें भी जाना है, जो विधर्मी लगे रहे हैं तो जल्दी जाना है। लेकिन मेरी तो नहीं, लेकिन मेरी इसलिए जो है बेटी पर तो माता दया जी करते हैं, मेरी बेटी पर तो हम दया कर देते करते अभी हैं। उपाय, आप वहां बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं, डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है, दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है, हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है हमारे घर में आशीर्वाद बनाए रखिए पूरे महाराज परिवार जी। पर, पूरे लो। अब दो पत्रकार कौन छट गए हैं बताओ, महाराज जी, एक बात, मेरी बेटी खुशी ना रात भर दो सोती पत्रकार नहीं है। कौन छट गए हैं? आप लोग स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे अच्छा तो फिर ये तो नहीं कहोगे तुम कि गुरुजी के से सेटिंग है, बोलो है? हाँ, आप आ गए, हमने बुलाया, पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अच्छा रुको रुको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत, एक तो ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, पत्रकारों में एक आध जन की अर्जी लगा दो, पोल ना खोलियो सरकार, अर्जी लगवा दो। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है, पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे, और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा, समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, चारों पर्चे रख लेंगे, 4 व्यक्ति 4 पत्रकार 4 व्यक्ति लेकर आएंगे, जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। अब जिसकी भी लगेगी लगाएंगे, 2 की भी लगा दो। तो बहन जी हम लिख रहे हैं, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी। आप अगर किसी का नाम लेकर बुला सकती हो तो बुला लो, अगर सकती हो ऐसी, हैं? हाँ इसीलिए तो, हाँ हाँ, जो जा सकती नहीं है ना तुम्हारी, जाओ, हम लिख रहे हैं। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी, कैसे पॉसिबल है नागपुर में जो जिस अंधश्रद्धा में नवीन समिति है उससे चैलेंज किया, और चैलेंज आपने फेंका है, इसी बात को लेकर हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया। देखते हैं दम कितना बाजू कातिल में है। पीछे तक जाने दीजिए, जब तक हमको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इंजन गर्म करवाओ हमारा।
सीताराम जपो। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्यों सुदर्शन न्यूज वाले, ऐसा हुआ ना हो सकता हो? क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं। हम में नहीं है, आर्यन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है। चाय भी पिए। लो बालाजी, ऐसी चीजन में हमें बड़ा मजा आता है। कोनो की नाक काट भी में हमें बहुत मजा आता है। शासन प्रशासन ने आज बताया है कि रायपुर के इस दरबार में इतिहास बन गया। 4 लाख लोग यहां पर पहुंच गए हैं और कल हमको यहां पर 8 चाहिए हिंदू। आओ, अच्छा ना बोला लपड़ा हो जाए भैया, जितने जने हो उतने जने भरा दियो और नहीं आज जो नहीं था वे कह रहे उपाध्याय जी के गुरु लपड़ा ना विधवाइयो। ठीक है, हम मना कर देते। हम तनक जोश वाले आदमी है ना, हमें ज्ञान कम है ना, अनपढ़ गवार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी मत पूछिए उनसे कुछ, अभी कुछ मत पूछिएगा। मत पत्रकार महोदय, कुछ मत पूछिएगा अभी, पहले पर्चा बनने दीजिए। बना बनाए रखा। वाह, अच्छा बहन एक बात माइक लीजिए आप, क्या आप इनको परिचय हैं? हैं? मैं इनको नहीं जानती। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी आप तो मुझे यहीं ऐसा पर नहीं रुक जाओ। लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है? जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं 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 अभी तो नहीं बदलना है? नहीं नहीं बिल्कुल बदल लो, नहीं 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 बदल लो। बिल्कुल नहीं हमारी मान जाओ, नहीं नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं। आए तो आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल लो। नहीं नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ही, जी क्या पढ़ाई है आपकी? एमसीए क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम मास्टर पढ़े। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहाँ से? बिलासपुर। बिलास। इनको जानती? नहीं, हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने। मिलने? जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं किसी ने वहां पूछा था क्या? नहीं यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं। मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का।
ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय श्री राम। अब फिर पत्रकारों, आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। पानी ले आओ। और रुको, रुक जाइए। अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पर, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं कह रहा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव
ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी, किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगेंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, ये वाला नहीं दोनों देंगे? हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कराओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सब। सामूहिक अर्जी हम लगा देते, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। तो जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो।
अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी इनकी बहन जी। हाँ, और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं और मुझे कोई संदेह नहीं। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह अब है तो कठठरी बनाइए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठा, पक्का पक्का पक्का। अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा विदेशों में भी गाड़ कराएंगे, पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तो मैं शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं, सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हनुमान रे, घर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे, है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम, बागेश्वर धाम। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम, पालक दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम, पालक दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हरे कृष्ण का।